तो हेलो क्लास 10, एग्जाम्स आ रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही और पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। आपके सिलेबस में आपको बताया होगा 7 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। वो अब 7 नहीं 6 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है। हो सकता है आपके स्कूल में अभी तक ना बताया हो, जिस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 2 टॉपिक, पहला फंक्शंस और दूसरे टाइप्स। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहले जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में आते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और जीतने के बाद गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम लोगों का वेलफेयर हो सके। अब जानते हैं इनके वेरियस फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर टोटल 7 फंक्शंस अ पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स, लेकिन हम हर फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब जानते हैं सबसे पहले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक पार्टी अपने कैंडिडेट को आगे लेके आती है जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, बट कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा कौन सा नहीं लड़ेगा ये अलग अलग तरीकों में डिसाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सम कंट्री सच एज यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हमारी कंट्री में, इंडिया में, एक पार्टी के टॉप लीडर डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं। अब जानते हैं सेकंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फॉर्म पॉलिसीज। एक पार्टी बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है जिसके बिहाफ पे हम चूज करते हैं कि कौन सी पॉलिसी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री के लिए अच्छी रहेगी। अब जानते हैं तीसरे फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है मेकिंग लॉज। एक पार्टी बहुत डिसीजिव रोल प्ले करती है लॉज डिसाइड करने में एक कंट्री के लिए। लेजिस्लेचर में बहुत बार डिबेट होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, डेलिबरेशंस होते हैं कि कौन सा लॉ हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब जानते हैं फोर्थ फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। एक पार्टी का मेन एम ही गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, हम लोगों से सपोर्ट मांगती है और जीतने के बाद फॉर्म करती है गवर्नमेंट। लेकिन कोई जीता है तो कोई हारेगा, हारने वाले को कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि वो बात बात पे क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट के फेलियर्स को और हमें जागरूक करते हैं। अब जानते हैं अगले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं, हाईलाइट करती हैं वेरियस इश्यूज को, पब्लिक इश्यूज को, हमारी प्रॉब्लम्स को, पार्टी के फेलियर्स को, गवर्नमेंट के फेलियर्स को हम तक पहुंचाते हैं और बाकी सारे लाखों इनके रिप्रेजेंटेटिव, लाखों सपोर्टर्स हम लोगों के लिए उस चीजों को हाईलाइट करते हैं। आखिरी पॉइंट, आखिरी फंक्शन है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स तक एक आम आदमी का पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजियर टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं 2 टाइप, एक होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक होती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी प्रेजेंस पूरे नेशन में होती है, जिसकी पॉलिसीज पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। अब जानते हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहा जाता है। उसको फुलफिल करनी होती है 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%। जितने भी लोकसभा में वोट कास्ट हुए हैं उसका 6% जीतना जरूरी है। या फिर एक और ऑप्शन है, आप किन्हीं 4 स्टेट्स में इलेक्शन जीत जाओ। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें से एक फुलफिल करना कंपलसरी होता है। और फिर है दूसरी कंडीशन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा की 543 सीट्स में से 4 सीट्स के इलेक्शन जीतना जरूरी है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो ये 2 कंडीशन फुलफिल करती है वो कहलाती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे आता है कि हमारी कंट्री में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो अभी तक आपके सिलेबस में आपको बताया होगा 7 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। वो अब 7 नहीं 6 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है। हो सकता है आपके स्कूल में अभी तक ना बताया हो, लेकिन ये है एक रीसेंट चेंज। 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर आज एग्जिस्ट करती हैं। जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, सेकंड नंबर पे आती है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। थर्ड है नेशनल पीपल पार्टी जो कि अभी अभी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी है। फोर्थ बहुजन समाज पार्टी। फिफ्थ पे आती है हमारी आम आदमी पार्टी और लास्ट
नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टोटल हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। अब आगे जानते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए भी 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ये कंडीशंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती हैं। पहली कंडीशन, जब इलेक्शन स्टेट में हो, जिनको असेंबली इलेक्शंस कहा जाता है, वहां के टोटल 6% वोट जीतना जरूरी है। सेकंड कंडीशन में इनको जीतनी है उस असेंबली इलेक्शन की 2 सीट्स। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो एक पार्टी बन जाती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, और वो पार्टी टारगेट करती है फिर नेक्स्ट को, जिसमें हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं। और दोबारा ध्यान रखना, हमारी कंट्री के अंदर 7 नहीं 6 पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। इस वीडियो में हमने कवर किए 2 टॉपिक, पहला फंक्शन और दूसरा टाइप। इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आएगा बहुत ही जल्दी। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।